हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। और खुशी के पल की बात यह है कि हमने 5K बिल्कुल क्रॉस कर दिया है साथियों। अब हम 6K पे एंट्री करने वाले हैं साथियों, और ये आप सबका श्रेय जाता है ये, और मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। लव यू ऑल सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी साथियों। और जैसे कि अब एक जॉन भाई ब्योरा आ गया है, जॉन भाई ब्योरा आ गया है। अब हम कैसे उसको सिलेक्ट करें कि हमारी नौकरी सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि वैकेंसियों की संख्या बढ़ गई है साथियों। 18,799 हो गई है। पहले 5,696 पोस्टें थी, अब 18,799 पोस्टें हो गई हैं साथियों। और मैं आशा करता हूं कि आपकी नौकरी इसी बार, इसी वक्त, इसी पल 2024 के अंदर आपके हाथ पर नौकरी हो। ये बिल्कुल दृढ़ संकल्प और निश्चयता की बात है, और मैं यहां से गारंटी और विश्वास दिलाता हूं साथियों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरा यहां से दृढ़ निश्चय है कि मैं आपको नौकरी दिला करके रहूंगा साथियों, बशर्ते आप पूर्णतः ईमानदारी के साथ में मेरे साथ बिल्कुल जमकर के मेहनत करेंगे। और साथियों बिल्कुल 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ेंगे। आपका सिलेक्शन, आपकी कामयाबी और आपकी सफलता आपका दरवाजा खटखटाएगी और 100% नौकरी चल करके आएगी साथियों। और इसी के साथ हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के सेशन को लेकर के आए हैं। कुछ पोर्शन हमारा कल का बच गया था, आंख और दांत के बारे में स्पेशल हम देखते हैं कि दांतों से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंसाइजर दांत कौन से होते हैं, कैनाइन दांत कौन से होते हैं, चवर्णक दांत कौन से होते हैं। इसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे साथियों। और बस इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें साथियों। बस मैं अग्रसर और आग्रह पथ पर चलता रहूंगा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट एनसीईआरटी के बेस पर आपको देता रहूंगा कि एक भी प्रश्न यहां से छूटेगा नहीं। ये मेरी पूर्णतः विश्वास और गारंटी है साथियों। चलिए अब अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से दे रखा है, आंख, किसकी बात कर रहे हैं हम? आंख की। तो आंख में एक रोग पाया जाता है, आंख में एक रोग पाया जाता है, ट्रेकोमा रोग। कौन सा? ट्रेकोमा रोग स्थित होता है कहां पर होता है? वह होता है कॉर्निया पर। हमारी ये एक आंख होती है, क्या होती है साथियों? आंख होती है, और यहां एक ब्लैक कलर का अंकपीठ होता है। ये क्या है? हमारी आंख है। इसमें एक लेंस होता है, इसके ऊपर इस टाइप से होती है। तो साथियों ये जो होता है कॉर्निया, कॉर्निया पर एक ट्रेकोमा रोग स्थित हो जाता है, और इसी के कारण हमारे क्या बोलते हैं उसको, मोतियाबिंद का पानी भी आ जाता है, और इसी कारण हमें दिखना भी कुछ बंद हो जाता है। काले काले चकत से टाइप के दिखाई देते हैं, सफेद सफेद धुंधला टाइप का दिखाई हमें देता है। और चलिए नेक्स्ट, आंख सर्वाधिक किस रंग के लिए संवेदी और सुग्राही होती है? आंखें जो है हमारी किस रंग के लिए संवेदी और सुग्राही होती हैं कि हमारी आंखें उस रंग को देख करके कुछ अच्छा एकदम से संतुष्टि महसूस करें साथियों? तो वह है पीला और हरा। पीले रंग को देख लें तो थोड़ा सा आंख में आरामदायक होगा, हरा रंग देख लें तो बिल्कुल ही आरामदायक हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट की बात करें। सर्वाधिक तीव्र दृष्टि वाला जीव कौन सा है? जिसकी सर्वाधिक तीव्र दृष्टि होती है वह जीव कौन सा है? वह जीव है गिद्ध। कौन सा है? गिद्ध है। कौन सा? गिद्ध है। और सबसे बड़ी आंखों वाला जीव कौन सा है? सबसे बड़ी आंखें, जिसकी सबसे बड़ी आंखें होंगी वह जीव कौन सा है? वह जीव है हिरण। क्योंकि तभी तो कहते हैं कि हिरनी जैसी तेरी आंखें और जुल्फें काली काली घटा जैसी छा जाती है साथियों। चलिए इसकी के साथ आगे बढ़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो को मझधार मजनू की तरह आप बह जाएं, और इसलिए बिल्कुल तैयारी को बिल्कुल पुख्ता और मजबूत तरीके से करते रहें साथियों। आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, और एक दूसरे भाई को चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं साथियों, क्योंकि मैं आपका भाई हूं, और इसलिए आप थोड़ी सी आप मदद करेंगे। हम डिजिटल बोर्ड पर भी बिल्कुल आ जाएंगे साथियों, और वह संभव हो सकता है तब जब आप हमारा साथ देंगे साथियों। चलिए, तो सबसे बड़ी आंखें वाला जीव कौन सा होता है? हिरण होता है। तभी तो कहते हैं किसी को देखने जाते तो आंखें हिरनी जैसी हो, बड़ी बड़ी आंखें हो तो अच्छा लगता है व्यक्ति भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें या अल्ट्रा वायलेट किरणें देख सकने वाला कौन सी किसमें होती हैं? अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं उसमें देख सकने वाला जीव जो होता है वह कौन सा होता है? वह होती है मधुमक्खी। कौन सी होती है? मधुमक्खी। मधुमक्खी के अंदर इतनी क्षमता होती है आपके अंदर कि परावैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें वह देख सकती है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट की बात करें। कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, गीदड़ आदि में
रात में उनकी आंखें चमकती हैं। उनकी आंखें, जो गीदड़ है, बिल्ली है, कुत्ता है, भेड़िया है, इनकी आंखें रात में चमकती है। इनके चमकने का कारण क्या है? वह टेपिडम लूसिडम के कारण, टेपिडम लूसिडम के कारण, किसके कारण? टेपिडम लूसिडम की उपस्थिति के कारण ये इनकी आंखें रात में चमकती हैं। आपने देखा होगा कि आंखें एकदम से रात अंधेरा होगा तो इनकी आंखें एकदम चमकदार होंगी साथियों, किसके कारण? टेपिडम और लूसिडम। और टेपिडम लूसिडम बना किसका होता है? टेपिडम लूसिडम किसका बना होता है? अगर इसकी हम बात करेंगे तो किसका बना होता है? जस्टा सिस्टीन और ग्वाइनिन का, जस्टा सिस्टीन और ग्वाइनिन का, किसका? जस्टा सिस्टीन और ग्वाइनिन का बना होता है। कौन सा? टेपिडम लूसिडम, तभी तो चमकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट की बात करें, रेटिना के किस भाग पर शलाका एवं शंकु अनुपस्थित होते हैं? जो रेटिना होती है, हमारी आंख की रेटिना होती है, इस पर शलाका एवं शंकु अनुपस्थित होती है। शलाका एवं शंकु अनुपस्थित होती है किसमें? जो हमारा अंधपीठ होता है। कौन सा? अंधबिंदु, या अंधपीठ होता है अंधबिंदु। किस पर? अंधबिंदु पर शलाका एवं शंकु नहीं होते हैं। चलिए, रेटिना का वह भाग जहां केवल शंकु उपस्थित होता है। रेटिना का कौन सा भाग है जहां केवल शंकु उपस्थित होता है? तो वह कौन सा है? पीत पिंड, पीत बिंदु, किसको बोलेंगे? पीत पिंड या पीत बिंदु पर शंकु उपस्थित होता है। शंकु, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि रेटिना का वह भाग कौन सा है जहां केवल शंकु उपस्थित होता है, तो आप बात करेंगे पीत पिंड की, किसकी? पीत बिंदु। चलिए नेक्स्ट की बात करें, निम्न के रेटिना में अनुपस्थित होता है। निम्न के रेटिना में अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन 100% बिल्कुल कारगर और रामबाण साबित होंगे, ये मेरी गारंटी और विश्वास है साथियों। यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट उठाया गया डाटा है और यहां से क्वेश्चन 100% टच करने ही वाला है साथियों। और टीसीएस की कुछ नहीं पता कहां से क्या दे दे, लेकिन पूर्णता संभव और विश्वास पात्र आप मानेंगे तो 100% यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। निम्न के रेटिना में अनुपस्थित होते हैं कौन? मुर्गे में जो होता है वो शलाका होती है अनुपस्थित, और उल्लू में शंकु नहीं होता। उल्लू के अंदर शंकु नहीं होता। इसमें कह रहा है रेटिना में अनुपस्थित होता है, जो इसकी रेटिना होती है इनमें अनुपस्थित क्या क्या होता है? मुर्गे के अंदर शलाका नहीं होती, मुर्गे के अंदर शलाका नहीं होती, और उल्लू के अंदर शंकु नहीं होता है। तभी तो कहते हैं उल्लू रात में ही क्यों देखता है? क्योंकि उसके अंदर शंकु नहीं होता, वह पहचान नहीं कर पाता दिन के अंदर। रंगीन दृष्टि वाला, रंगीन दृष्टि किन जंतुओं में पाई जाती है? रंगीन दृष्टि वाला जंतु कौन सा होता है जिनमें रंगीन दृष्टि पाई जाती है? वह मनुष्य, बंदर, पक्षी, छिपकली, टर्निल एवं मछलियां। टर्निल एवं मछलियां, टर्निल जो होते हैं, जैसे कि आपने जुगनू देखे होंगे टाइप के, जुगनू देखे, रात में जुगनू उड़ते हैं, उनकी भी, उनमें टर्निल, उसको क्या बोलते हैं? टर्निल बोलते हैं उनको, ठीक है। चलिए, रंगीन दृष्टि किन जंतुओं में पाई जाती है? रंगीन दृष्टि किन जंतुओं में पाई जाती है? मनुष्य, बंदर, पक्षी, छिपकली, टर्निल एवं मछलियां। चलिए नेक्स्ट की बात करें, पुतली के विस्फारण, पुतली के विस्फारण यानी कि डायलिटेशन में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? डायलिटिन में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? एट्रोपिन। कौन सा? एट्रोपिन होता है। कौन सा होता है? एट्रोपिन होता है साथियों। और नेक्स्ट की बात करें, रतौंधी रोग में शलाका में किस रंग की कमी आ जाती है? जो रतौंधी रोग हो जाता है, जिसको रतौंधी रोग बोलते हैं, उसमें कौन से रंग की कमी हो जाती है? तो वह रोडोप्सिन। कौन सा? रोडोप्सिन है। रोडोप्सिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। और इसमें शलाका में किस रंग की कमी आ जाती है? रोडोप्सिन। किसके अंदर आ जाती है? शलाका के अंदर। किसके? शलाका या शलाका, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में किसी प्रकार का आ सकता है। देखो, शलाका भी आ सकता है और शलाखा भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी ऑप्शन कुछ भी आ जाए, हम तुरंत से पहले लगा देंगे। जैसे कि रतौंधी रोग में शलाका में किस रंग की कमी हो जाती है? शलाका में किस रंग की कमी हो जाती है? रोडोप्सिन। ये मक्खी को दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे, मक्खी ससुरा काल लेनाती है, पढ़ेंगे, लोको पायलट बनेंगे ना। चलिए नेक्स्ट की बात करें, वर्णांतर रोग में किसकी कमी हो जाती है? वर्णांतर रोग में किसकी कमी हो जाती है? वह कमी हो जाती है शंकु की। किसकी? शंकु की कमी हो जाती है। चलिए अब दांत की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दांत। किसकी बात करेंगे हम? दांत की बात करेंगे। अब दांत में क्या है? दांत, इसकी एक ट्रिक बना लेंगे हम। क्या बनाएंगे साथियों? इसकी एक ट्रिक बनाएंगे साथी। किस टाइप से? इसको हम लिखेंगे
ICPC, ICPC क्या बोलेंगे इसको हम? अरे चल क्यों ही नहीं रहा है? ICPC ये नहीं चल रहा, चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ले लेते हैं। ICPM, इसकी एक ट्रिक है साथियों, ICPM याद कर लेंगे कितना? ICPM, आई का मतलब इंसाइजर, इंसाइजर का यानी कि कृतक, जिसको काटना कुतरना बोलते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, क्या बोलेंगे इसको? इंसाइजर, क्या बोलेंगे? इंसाइजर। और यह है कैनाइन, कैनाइन, यह है प्रीमोलर, प्रीमोलर, क्या है? प्रीमोलर, और इसको बोलेंगे हम मोलर, मोलर, प्रीमोलर। इंसाइजर की बात करेंगे तो इंसाइजर में क्या है? इंसाइजर का होता है काटना, क्या बोलेंगे इसको? काटना। पेन चेंज कर लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे? काटना, काटना या कुतरना, कुतरना, क्या बोलेंगे? काटना या कुतरना बोलेंगे। और सी का बोलेंगे, सी में क्या है? ये क्या है? रदनक, सी को बोलेंगे कैनाइन का मतलब है रदनक, रदनक का मतलब है चीरना फाड़ना, क्या बोलेंगे इसको? चीरना और फाड़ना। कैनाइन का मतलब होता है चीरना, चीरना या फाड़ना, फाड़ना। कैसे? अभी हमने एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन से दांत तो कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर होते हैं, इंसाइजर कौन से दांत होते हैं। ठीक है साथियों, अभी हम चित्र डायग्राम के साथ में बिल्कुल आपको समझाएंगे साथियों, बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे आपके दिमाग में कि आप उसको जिंदगी में भूल ही नहीं सकते, बस केवल आप याद कर लो ICPM। ICPM अगर आपने याद कर लिया तो समझ लो 100% दांतों का क्वेश्चन बिल्कुल खत्म, दांतों का क्वेश्चन खत्म, एक भी यहां से प्रश्न बच नहीं सकता, 100% परीक्षा में आप करके आएंगे। और प्रीमोलर की बात करें, किसकी? प्रीमोलर की बात करें तो इसका मतलब आएगा दबाना, क्या? दबाना, दबाना। और इसकी बात करें, चवर्णक की बात करें तो इसका मतलब आएगा पीसना, 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 क्या मतलब आएगा? पीसना। और इसमें दांतों की अब संख्या कितनी है, अब हम संख्या को जानेंगे। काटने कुतरने के लिए कितने दांत होते हैं? वह होते हैं 8, पूरे के पूरे 32 दांत हम अभी गिना देंगे आपको, कितने होते हैं? 8 होते हैं। और चीरने और फाड़ने के लिए 2 चीरने के लिए होते हैं और 2 फाड़ने के लिए होते हैं, 2 चीरने के लिए और 2 फाड़ने के लिए होते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 2 होते हैं चीरने के लिए और 2 होते हैं फाड़ने के लिए, कुल संख्या हो गई 4, गिनते रहना। ठीक है, कितनी संख्या हो गई? 4 संख्या हो गई। और इसको दबाना और जो पीसना होता है, दबाना या पीसना, इसकी 4 + 4 संख्या बराबर हो गई 8, कितने हो गई? 8। अगर इसका पीसने की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 6 + 6 बराबर से 12। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 12 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 कितने हो गए? 24 और 8 हो गए तुम्हारे 32, कितना हो गया? 32, 32 संख्या पूरे दांतों की हो गई साथियों। बिल्कुल आपसे कहे कि चीरने फाड़ने में कितने दांत प्रयोग होते हैं तो आप बताएंगे 4, 2 चीरने में और 2 फाड़ने में। और दबाने, जैसे कि हम दबाते हैं, इनको दबाते हैं, ये जो है दबाना, दबाने का मतलब उसको पीस करके बना देना। कौन से दबाने की बात करेंगे? आग्र चवर्णक। कौन से? आग्र चवर्णक। कौन से? प्रीमोलर। किसकी बात करेंगे हम? प्रीमोलर, प्रीमोलर आग्र वाले चवर्णक, जिसको चबाने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रीमोलर आग्र चवर्णक, क्या बोलेंगे इसको? आग्र चवर्णक, चवर्णक, क्या बोलेंगे इसको? आग्र चवर्णक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? आग्र चवर्णक। कैनाइन को क्या बोलेंगे? कैनाइन कौन से होते हैं? चीरना या फाड़ना। कौन सा? चीरना या, क्या बोलेंगे साथी इसको? चीरना या फाड़ना, क्या बोलेंगे इसको? कैनाइन को फाड़ना। कुत्ते के अंदर भी यही दांत पाए जाते हैं, चीरना या फाड़ना, कैनाइन। और इंसाइजर की बात करें, कौन सा? इंसाइजर की बात करें तो इसका मतलब होता है काटना। इंसाइजर का मतलब है काटना। क्या है? काटना, जिससे कि काटते हैं, मीन्स ये कौन से? आगे वाले, जैसे हम दबा के किसी भी चीज को, हमने इसको लिया, अब इसको हम काटेंगे इस टाइप से,
ऐसे अगर काटेंगे, इसको दबाएंगे ऐसे, तो इसका क्या हो गया? इंसाइजर। इंसाइजर का मतलब क्या हो गया? काटना। क्या हो गया? काटना। काटना हो गया। और कैनाइन का मतलब आपको पता लग ही गया, चीरना या फाड़ना। कैनाइन का मतलब चीरना या फाड़ना। चीरना या फाड़ना। चीरना या फाड़ना, ये आ गया साथियों। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा एक नजर मध्य नजर डाल लेते हैं हम इस पर। चलिए जल्दी जल्दी से एकदम से कृतक की बात करें। कृतक का मतलब है इंसाइजर। इंसाइजर का मतलब है काटना, कुतरना या धारदार चपटे। धारदार कौन से होते हैं? चपटे। मींस ये वाले जिसको हमने किसी को पकड़ काट लिया एकदम से, ठीक है। रदनक की बात करें, रदनक को बोलते हैं कैनाइन। रदनक को क्या बोलते हैं? कैनाइन। कैनाइन का मतलब है चीरना, फाड़ना या नुकीलेदार। कौन से? नुकीलेदार। जो नुकीलेदार हमारे दांत ये होते हैं, ये नुकीले दांत हैं हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, आग्र चवणक कौन से होते हैं? आग्र चवणक की बात करें, आग्र चवणक प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब दबाना। प्रीमोलर का मतलब हो गया दबाना, मींस जो से दबा करके हम रोटी को चबा चबा के खाते हैं। और चवणक की बात करें, चवणक का मतलब पीसना, जो हमारी दाढ़ें पीसने का काम करती हैं। और दांतों में चमक का कारण किसके कारण होता है? हम दांत बिल्कुल सफा करते हैं, इसमें चमक का कारण क्या होता है? इसमें चमक का कारण होता है इनेमल। इनेमल के कारण ये दांत हमारे चमकते हैं। और शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? अगर सबसे कठोर भाग की बात करें शरीर के, तो वह इनेमल है। कौन सा है? इनेमल। शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल है और सबसे चमकदार भी भाग इनेमल है साथियों, जिसके कारण हमारे दांत बिल्कुल व्हाइट कलर के चमकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें, शरीर का सबसे कठोर अंग की बात करें तो सबसे कठोर अंग कौन सा है? जबड़ा। मींस जबड़े के अंदर हम कुछ भी दबा करके काट देंगे, फाड़ देंगे उसको, ठीक है। मनुष्य के दंत सूत्र की बात करें, जो मनुष्य का दंत सूत्र है वह 21-23 है। 21/23, 21/23, 21-23 का आंसर बोलेंगे साथियों। अगर कुल की बात करें, कुल दूध के दांतों की जो संख्या होती है, जो दूध के दांत होते हैं वह कितने होते हैं? और जो केवल एक ही बार उगते हैं वह 20 होते हैं। कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूध के दांत कितने? 2 बार उगते हैं, यानी कि 2 बार उगते हैं तो वो 20 संख्या होती है। 2 बार उगते हैं, वैसे एक ही बार उगते हैं, दूसरी बार तो ऐसा है जैसे टूट जाए, कुछ हो जाए तो स्पेशल रूप से वो जम जाते हैं, नहीं तो वैसे एक ही बार जमते हैं। दांत जो केवल एक बार जमते हैं, मींस उगते हैं 12। कौन से? 12 दांत एक ही बार उगते हैं, वो दोबारा उग नहीं सकते। दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दांत के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। अगर कैल्शियम की कमी आ जाए तो दृढ़ता पैदा हो जाती है, मींस दांतों के अंदर कुलन मचनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कैल्शियम का ही बना होता है। गजदंत। गजदंत किस प्रकार का दांत होता है? यानी कि हाथी के अंदर किस प्रकार का दांत होता है? मींस हाथी के दांत निकले होते हैं तो किस प्रकार का दांत होता है? इंसाइजर। कौन सा होता है? इंसाइजर। अगर हम इंसाइजर की बात करेंगे तो इंसाइजर कहां है इसमें? कृतक। कृतक का मींस काटना, कुतरना, धारदार चपटे, तो उसका धारदार दांत होता है इंसाइजर। तो गजदंत के किस प्रकार का दांत होता है? गजदंत में किस प्रकार का दांत होता है? इंसाइजर की तरह। कौन सा होता है? इंसाइजर दांत होता है। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत में कौन से दांत शामिल नहीं होते हैं? 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में कौन से दांत शामिल नहीं होते हैं? वह है मोलर। कौन सा? मोलर होता है। मोलर दांत बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट की बात करें, दूध के दांत आरंभ हो जाते हैं। दूध के दांत आरंभ हो जाते हैं 5 माह से। कौन से? 5 माह में आरंभ हो जाते हैं दूध के दांत। 5 माह के अंदर दूध के दांत जमने स्टार्ट हो जाते हैं। दूध के दांत गिर जाते हैं, मींस कितनी उम्र में जो दूध के दांत हैं वो गिर जाते हैं? तो 6 से 11 वर्ष के बीच में दूध के दांत बिल्कुल गिर जाते हैं और नए दांत उग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अगर दूध के दांतों की बात करें तो कितने हैं? 20। और जो केवल एक बार उग सकते हैं वह 12 दांत हैं जो केवल एक बार उग सकते हैं। और बच्चे के दंत सूत्र की बात करें तो बच्चे का दंत सूत्र है 21-20/21-20। 21-20/21-20। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम में मींस ये जो दोनों डालों का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है मोलर। कौन सा कहलाता है? मोलर कहलाता है। मोलर का मतलब जिसको पीसना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसना। क्या बोलते हैं? पीसना। मोलर का मतलब है पीसना। मींस ये जो डालें जो होती हैं, ये वाली डालें,
ये काय का कार्य करती हैं, मीन्स रोटी को दबा करके पीसना, क्या बोलेंगे इसको, पीसना बोलेंगे, पीसना, पीसने का काम मोलर वाले दांत पीसने का काम करते हैं। पीसने का काम कौन करता है, मोलर। अब बात आती है प्रीमोलर की, तो प्रीमोलर दांत कौन से होते हैं, आग्र चमड़नक। प्रीमोलर दांत कौन से होते हैं, आग्र चमड़नक का मतलब दबाना, क्या होगा इसका मतलब होगा दबाना, दबाना, दबाना मीन्स प्रीमोलर का मतलब है दबाना, मीन्स कौन कौन से दांतों से दबाना, दबाना मीन्स दबाना, जो कि दबा सकते हैं। खाने को हम चबा कर खाने का मतलब होता है दबाकर, उसको कौन कौन से दांत दबाते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत है उसको भोजन को दबाने का कार्य करते हैं। और कैनाइन की बात करें, अगर इसमें कैनाइन की बात करें तो कैनाइन का मतलब है चीड़ना या फाड़ना। कैनाइन का मतलब है चीड़ना, कौन सा, चीड़ना या फाड़ना, चीड़ना या फाड़ना, चीड़ना या फाड़ना, कौन सा, कैनाइन की बात करें, चीड़ना या फाड़ना मीन्स ये जो हमारे नकुले दांत होते हैं आगे के टाइप के, इस टाइप के, वो हमारे चीड़ने और फाड़ने का काम करते हैं। और इंसाइजर की बात करें, जो हमारे दांत आगे के 4 दांत होते हैं वह इंसाइजर होते हैं, और इंसाइजर का मतलब है काटना या कुतरना। क्या बोलेंगे इसको, काटना या कुतरना, काटना या कुतरना। आगे के जो 4 दांत होते हैं इसको इंसाइजर दांत बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, काटना या कुतरना, काटना या कुतरना। अब ये मत समझना कि हम चूहे की तरह है कि इसको काटेंगे और कुतरेंगे साथियों। और मैं आशा करूंगा ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी। और यहां से आज दांतों का चैप्टर भी बिल्कुल फिनिश हो गया। हम बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं साथियों। बस आपको बशर्ते पूर्णतः ईमानदारी दिखाते हुए एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करनी है। और आप ईमानदारी से अगर तैयारी करते हैं तो नौकरी 100% आपकी बिल्कुल कदम चूमेगी और 100% आप नौकरी को बना पाएंगे साथियों। और प्रश्नों में ध्यान रखना, क्वेश्चनों की संख्या कम करना, लेकिन नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करना। और इसी के बाद में हम लाइव आने वाले हैं साथियों, बिल्कुल लाइव आएंगे और लाइव आकर के हम आपसे जॉन के बारे में बात करेंगे कि कौन सा जॉन सिलेक्ट करें कि हमारी नौकरी बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए साथियों। ठीक है, चलिए अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, जय हिंद साथियों।